और सबको जय मसीह की। और ऐसी एक मौका परमेश्वर का वचन के साथ आप लोगों के सामने आने के लिए रायपुर ब्रदरन असेंबली प्रदान किया। इसके लिए मैं प्रभु को और रायपुर ब्रदरन असेंबली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आजकल हम सब लोग अपना अपना घरों में सीमित है। इसका कारण हमें मालूम है कि कोरोना या कोविड-19 के कारण, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हर काम में हमें मदद करता है। और हम देखते हैं कि we are locked down in our houses, but we are locked in with Jesus Christ. हम घर में लॉकडाउन में हैं, लेकिन प्रभु के साथ हम लोग लॉक इन हैं। तो ये ऐसी सुनहरा अवसर हमें प्राप्त है कि प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बहुत फायदेमंद समय हमको मिल रहा है। इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं। और हम दुनिया में बहुत सारे लोग कोविड-19 के कारण पीड़ित है, बहुत परिवार में दुख है और बहुत सारे लोग तरह तरह के परेशानी से झेल रहा है। लेकिन प्रभु हमें इतना तक सुरक्षित रखा है और हमारे परिवारों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे प्रभु में भाइयों के साथ प्रभु कितना अनुग्रह किया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो जूम में आए हुए प्रत्येक को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु के नाम में आपको भी मैं सलाम पेश करता हूं। और आज जो वचन से जो बात प्रभु ने मेरी मन में रखा है, आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाह रहा हूं। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना में अपना मन में याद रखिएगा। आज का मनन के लिए उत्पत्ति 37 अध्याय को मैं ले लिया हूं। जेनेसिस चैप्टर 37 पूरा अध्याय को हम लोग मनन करेंगे। तो अपना अपना बाइबल खोल के रखिए। बहुत सारा रेफरेंस मैं बोलूँगा, तो रेडी रखिए बाइबल आपके पास। और वैसे हम प्रभु की महिमा के लिए आज का प्रोग्राम होने के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। और आज का मेरा विषय वस्तु है, पाप आपको मारने से पहले पाप को मारना। बिफोर सिन किल्स यू, किल सिन। पाप आपको मारने से पहले पाप को मारना, ये है आज मेरा टाइटल। और आइए हम अपना बाइबल को खोलेंगे और देखेंगे। एक याकूब के परिवार के विषय में हम देखेंगे। पहले वो 35वां अध्याय का 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। 22 से लेकर उत्पत्ति 35 स्टार्टिंग फ्रॉम 22। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जानकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई।
याकूब के 12 पुत्र हुए, वचन 23, उनमें से लिया के पुत्र थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र थे, और लिया के दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। तो एक परिवार में 12 लड़के हैं, और उस परिवार में हमें मालूम है एक लड़की भी थी, और उस परिवार में एक पिता है, उसका नाम है याकूब, और उसका 4 पत्नियां थे। और उस परिवार में हम देखते हैं कि 12 और 1 13 और 4 कितना हो गया? 13 और 4, उतना लोग उस परिवार में रहते थे। और उस परिवार के कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। अभी आइए हम उत्पत्ति 37 अध्याय का 1 और 2 वचन को देखें। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 1 and 2 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों से भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। ये शुरू से यूसुफ के विषय में हमको यूसुफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और यूसुफ का उम्र है 17 वर्ष का, और उसका काम था भेड़ बकरियों को चराना, और ओल्पा के बेटे के साथ रहता था। और साथ ही साथ वो एक पत्रकार भी था, क्योंकि रिपोर्ट लेके पिताजी के पास जाता था। और लेकिन उसका खबर उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम पढ़ते हैं इधर, वो उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। तो यूसुफ के बारे में हमें मालूम हुआ है कि वो क्या कर रहा था, उसका उम्र कितना है, और उस पत्रकारिता में वो क्या करता था। फिर हम देखते हैं, और चौथा वचन को देखिएगा, वर्स 4। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। और तीसरा वचन में ऐसा लिखा है कि पिताजी उसको बहुत प्यार करता था, और उसके लिए एक रंग बिरंगे अंगरखा भी उसके लिए बना के दिया। और पिताजी जो फेवरेटिज्म किया है, पक्षपात किया है, उसके कारण बाकी भाई लोग यूसुफ से जलन हो गया। और यूसुफ के साथ हम चौथा वचन में पढ़े हैं,
ठीक से बात भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसी हालत में वो पहुंच गया। याकूब सोचा नहीं होगा कि इतना जो अपना बेटे लोग यूसुफ के साथ बैर रखेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं रहा, वो सोचने के विरोध में हो गया। अब फिर हम यूसुफ के बारे में देखता है, उसने 2 स्वप्न देखे और उसमें 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। पहला कारण था याकूब उससे दूसरे भाइयों से ज्यादा प्रेम रखता था, तो भाइयों को दिक्कत हो गया, उन लोग यूसुफ से घृणा करने लगे। अब फिर हम देखता है इधर उससे और भी द्वेष करने लगे। उसका कारण था यूसुफ एक सपना देखा, उस स्वप्न के बारे में भाई लोगों को बताया, तो भाई लोग उससे गुस्सा किया और पूछा है कि क्या तुम हमारे ऊपर अधिकारी बनोगे और हम तेरे सामने दंडवत करेंगे। ऐसी सोच के उन लोग उनसे द्वेष करने लगा है। और फिर उसने दूसरा एक स्वप्न देखा, उसके विषय में 6 और 8 में पढ़ते हैं, उसको हम नहीं पढ़ेंगे और 8वां वचन को देखेंगे। इसलिए वे उसके स्वप्नों के, उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे, और भी अधिक बैर करने लगे। कारण है, दूसरा स्वप्न में उसने देखा है कि सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसके सामने दंडवत कर रहा है। तो अपना स्वप्न का इंटरप्रिटेशन वो नहीं किया, लेकिन उसका पिताजी, भाई लोग उसको अच्छी तरह समझ गया। और इसलिए हम 11 वचन को देखिएगा। 11 वचन में यूं लिखा है, उसके भाई उससे डाह करते थे। और इधर हम देखते हैं कि भाई लोग उससे गुस्सा करते थे या जलन करते थे। और हम देखते हैं इधर कैसे यूसुफ के भाइयों के बीच में या यूसुफ के भाइयों के मन में ये पाप प्रवेश किया है। धीरे धीरे पाप बढ़ गया और बुरी हालत में उसका मन में ये बस गया है। और फिर हम देखते हैं वचन 12, इधर यूसुफ को याकूब ने एक काम देकर भेज रहा है। वो बोलता, यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने बोला, हाँ पिताजी, मैं हूं, मैं तैयार हूं, क्या आज्ञा, उसने पूछा है। तब याकूब ने उसको एक काम दिया और बताया है कि तुमको जाना पड़ेगा तुम्हारे भाइयों के हाल पता करने के लिए। उसको मालूम है जो काम के लिए उसको भेजा है ये थोड़ा खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि उसका भाइयों ने उसे घृणा करता था और भाइयों ने उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ऐसी एक डेंजरस परिस्थिति में उसको उससे मिलने के लिए जाना है। तो भी वो तैयार हो गया और जाने के लिए पिताजी का आज्ञा अनुसार वो निकल पड़े। और हम देखता है कि उसने सोचा है कि अपना भाई लोग शकेम में भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन उधर पहुंच गया, उसको पता चला कि
उन लोग यहाँ से चले गए हैं। तो उसने आराम से घर वापस आके अपना पिताजी को बता सकता था, पिताजी मैं पूरा ढूंढ के देख लिया, लेकिन उन लोग उधर नहीं थे। लेकिन उसने उधर अपना दौत्य को पूरा करने के लिए उधर रहा है। और एक व्यक्ति ने उसको पूछा क्या बात है, तब उसने बताया मेरा भाई लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं। उन लोग यहाँ भेड़ बकरी चराते थे और कहाँ गया मेरे को पता नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने बताया मैंने सुना है कि उन लोग दोथान जाने की बात कर रहे थे। तो यूसुफ उधर से दोथान तक जाने के लिए मन किया है और वो दोथान में पहुंच गया। वो एक खतरनाक परिस्थिति में जगह में पहुंच गया, क्योंकि उनके भाई लोग उनको बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे। उतना ही नहीं, उसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। लेकिन हम देखेंगे 18 वचन को देखिएगा। 18 वचन, उत्पत्ति 37 का 18 वचन। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 18। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। इधर देखिए भाइयों का विचार। यूसुफ को अकेला कोई आ रहा है, उन लोग समझ गया ये हमारा भाई यूसुफ है। तो वचन बताती है जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। तो भाइयों का मन में उसके लिए ईर्ष्या था और उसके लिए हेट्रेड, और धीरे धीरे बढ़ते 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 अब क्या हाल में पहुंच गया, उसको मार डालने का षड्यंत्र उन लोग बनाया। और 19वां वचन को देखिएगा। और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और ये कह देंगे कि कोई वनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होगा। तो इधर हम देखते हैं भाइयों ने बहुत विचार किया, उनके मन में बहुत उसका जो चुनौती था, यूसुफ कैसे करेंगे, कैसे होगा उसके बारे में। और उन लोग बहुत विचार किए और आखिरी में यह निर्णय लिया इसको मारना भला है, नहीं है तो उसका स्वप्न कहीं पूरा हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए उधर बताता है उसके स्वप्नों को क्या फल होगा हम देखेंगे। तो उन लोग आइडिया बनाया, पिताजी को हम लोग समझाएंगे कि कोई वनैले पशु उसको खा लिया। और सब प्रोग्राम, सब प्लानिंग उन लोग किए हैं और अभी यूसुफ को मारने के लिए तैयार है। और इधर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर सब घटनाओं के ऊपर अधिकार रखने वाला है। उन लोग ये योजना बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर उस योजना को होने नहीं दिया। उसने कैसे उस घटनाओं के ऊपर अपना परमाधिकार रखा है, हम उधर देखेंगे। और रूबेन बड़ा भाई उसको बचाने के लिए चाहता था और उसको वापस अपना पिताजी के पास पहुंचाने के लिए वो विचार किया।
देखो प्रभु उसके मन में कार्य किया है, क्योंकि ऊपर हम पढ़े हैं, सबने एक मन होकर विचार किया हम उसको घात कर देंगे और उसको सपना को क्या होगा हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर ने रूबेन के मन में ऐसी काम किया, वो विचार किया है कि पिताजी के पास इसको पहुंचा देंगे, तो इसलिए उसने अपना आइडिया बता दिया, इसको मत मारना है, इसके ऊपर हाथ लगाना मत, लेकिन इसको एक गड्ढे में डाल देंगे और उसको हम सजा देंगे करके बताया। लेकिन रूबेन का विचार ये रहा है कि कैसे भी हो उसको बचा के अपना पिताजी के पास पहुंचा देंगे। लेकिन हम देखते हैं जब रूबेन उधर नहीं रहा, यहूदा एक प्लान लेके आया है, एक आइडिया लेके आया है। तो बताता है हम इसको मारेंगे नहीं, लेकिन वो हमारा भाई है और वो बहुत खास शब्द से वो बोलता है, ये हमारे भाई और हमारे हड्डी के लिए हड्डी और मांस के लिए मांस है, हमारा भाई है, इसको कैसे मारेंगे। तो हम ऐसी करेंगे, इसको बिक्री कर देंगे और हमारा कुछ लाभ होगा। वर्स 26 को देखिएगा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। अब हम उससे इस्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हड्डी और मांस है। लेकिन इसके पहले एक वचन को आप ध्यान दीजिएगा, वर्स 23 वचन को देखिए। तब उन्होंने उसका रंग बिरंग अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। दूर से यूसुफ को देखने से उन लोग पूरा षड्यंत्र बना दिया उसको मारने के लिए, और जब वो पास पहुंचा है, वो बहुत पसंद करता था, उसका कपड़ा उतार दिया। और 24 वचन में हम देखते हैं, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हम थोड़ा विचार करके देखिए, यूसुफ 17 वर्ष का लड़का है और उसके बड़े बड़े भाइयों ने उसके साथ अत्याचार कर रहा है, और वो कितना रोया होंगे, कितना पैर पड़े होंगे, भैया लोग मुझे मत मारो, मेरे ऊपर दया करो। कितना वो दया अपने ऊपर होने के लिए उसे रिक्वेस्ट किया होंगे, लेकिन उसका आंसू, उसका रोना, उसका पैर पड़ना, सब कोई असर नहीं था। भाई लोग बहुत गुस्सा किया है और उसको उठा के गड्ढा में डाल दिया, हम पढ़ते हैं। और फिर देखिए 25वां वचन का शुरुआत में ऐसी लिखा है, यूसुफ गड्ढा में पड़ के रो रहा है, लेकिन भाई लोग क्या करते हैं, तब वे रोटी खाने बैठ गए। अपना भाई को गड्ढे में डाल दिया, लेकिन अभी उन लोग रोटी खाने के लिए बैठ गया। उसका मतलब आज का परिवेश में उन लोग पिकनिक मनाने लगा है। बढ़िया, हमारा काम हो गया, भाई को जो सजा देना था हम लोग उसको कर दिया है, आइए हम अभी पिकनिक मनाएंगे। तो उसके लिए उन लोग बैठ गए और पिकनिक मनाते। देखो, पाप
कहां से कहां ले जाता है। पाप उनको द्वेष पैदा किया मन में, और उसके बाद जलन पैदा किया, और पाप उसके मन में बढ़ते बढ़ते गया। Sin multiplied in their heart। इसलिए उनको ये रोना गाना, यूसुफ का आ, आ, रोना, उसके लिए कोई असर नहीं था। उनका दिल, उसका मन बहुत कालस हो गया, और कोई दया दिखाने के लिए उसका मन में विचार नहीं था। इसलिए उन लोग उसको गड्ढे में डालने के बाद पिकनिक मनाने बैठ गए। अब फिर हम अभी यहूदा के बारे में हम लोग सुन लिया है। यहूदा क्या बताऊं, इसको मार डालने से हमको क्या लाभ, क्या मिलेगा हमको? इसको बिक्री कर दो तो हमको कम से कम कुछ पैसा मिलेगा। तो मैं इधर बताना चाहूंगा कि हर घटना के ऊपर परमेश्वर का परमाधिकार है, और ये ऐसी अचानक नहीं हुआ कि मिस्र देश जाने वाले व्यापारी लोग ये शेखेम होकर जाने का ये परमेश्वर ने तय किया था। जैसे यूसुफ अपना घर से निकले हैं, उसके पहले ही ये व्यापारियों को प्रभु ने तैयार किया था। तो उन लोग उसके अपने भाई लोग रहने का जगह से होकर जाने के लिए आए हैं, और ये सब परमेश्वर अपना योजना बनाया था। यहूदा के मन में ऐसा विचार प्रभु ने दिया है करके मैं विश्वास करता हूं। और हम आगे बढ़ेंगे। इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। उसके पहले कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। हम देखेंगे 28 वचन। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गया। हम इधर देखते हैं परमेश्वर किस तरह अपना योजना पूरा करने के लिए, गलत काम हो या सही काम हो, उसी के माध्यम से अपना काम, अपना योजना जो दुनिया के लिए है, या परिवार के लिए है, या व्यक्ति के जीवन के लिए है, प्रभु पूरा करता है। इधर हम देखते हैं यूसुफ एक जवान लड़का है, उसको मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला है। उसका कोई परिचित व्यक्ति नहीं है उनके साथ, और कहाँ ले जा रहा है भविष्य के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है। वो बहुत रोया होंगे, भाई लोग मेरे साथ ऐसी मत करो। और व्यापारी लोग को पैसा से मतलब है, तो उन लोग उसको खरीदा है, क्योंकि यूसुफ के बारे में हम जानते हैं वो खूबसूरत लड़का था, सुंदर लड़का था, और जब उसके साथ परमेश्वर रहा बोल के पोतीफर को भी मालूम था, वैसे हमेशा प्रभु का भय मानने वाला एक लड़का था, जवान था। लेकिन इधर हम देखते हैं उसने उस व्यापारियों के साथ जाना पड़ा, और उस व्यापारियों ने उसको मिस्र देश में ले गए। और फिर 29 वचन में हम पढ़ते हैं, 29 वचन को देखिएगा। रूबेन ने
गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तो रूबेन एक अच्छा विचार किया था, कैसे भी हो अपना भाई को पिताजी के पास ले जाना, लौटाना है। लेकिन जब वो आके देख रहा है गड्ढा में, अकेला जाके देखा होंगे, दूसरा भाई लोग मत देखे बोल के, लेकिन जब उसने गया है यूसुफ को वहां नहीं पाया और भाइयों के पास आकर वो बोल रहा है, अब मैं क्या करूं? उसका जवाब क्या है? उसके पास भाइयों को कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो बोलता है, अब मैं क्या करूं? यूसुफ को कैसे मैं पिताजी के पास लौटा दूं? ऐसी वो अपना विचार में डूब गया है। फिर हम देखते हैं कि उनके भाइयों में एकता था। एक बात के लिए सब एकता था कि भाई को कैसे भी हो खत्म कर देना है। और कोई भी भाई उसका विचार को गलत है करके नहीं बताया, सब उसमें भाग लिया है। और देखो पाप हमको कहाँ ले जाते हैं। अकेला नहीं है, और उसका भाइयों में से 10 जन ऐसी विचार किया और उनको कोई दिक्कत नहीं था ऐसी बात करने के लिए भी, क्योंकि पाप बढ़ते गया, पाप बढ़ते गया, मल्टीप्लाई होते रहा और उनका मन में पाप करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनका मन क्रूर या कठोर हो गया और पाप उसका सेंसिटिविटी को भी खत्म कर दिया और उनको कोई फीलिंग्स नहीं है। रोना और उससे रिक्वेस्ट करना, किसी में उनका मन फिकल नहीं है और ऐसी स्थिति में उन लोग पहुंच गया है। ये किस लिए हुआ है? पाप जब शुरू हो गया तब उसको मारना था, लेकिन अभी पाप उनके जीवन में बढ़ रहा है और उनको मार रहा है। और पाप को नहीं मारा है, इसका नतीजा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है हम देखते हैं। और अपने भाइयों ने क्या क्या किया है, और यूसुफ अभी व्यापारियों के साथ मिस्र देश की ओर जा रहा है और इधर भाई लोग विचार कर रहा है, हम कैसे पिताजी के पास इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे? यूसुफ नहीं है, कैसे पिताजी को हम सामना करेंगे और क्या बोलेंगे करके विचार किया। और 31वां वचन देखिए, 31 वर्स 31। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। देखो, पाप को छिपाने के लिए पाप क्या काम उनसे कराता है, देख लीजिए। उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लेकर बकरे के खून में उसको डुबा दिया। और फिर हम 32 वचन में देखिए, और उन्होंने उसे रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, ये हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। देखो कैसे झूठ बोलने में सब भिड़ गए। सब भाइयों ने इस झूठ में अपना योगदान दिया है और उनको
पक्का मालूम है ये झूठ है, लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, एक झूठ को सही करने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, और 10 झूठ को सही करने के लिए और बोलना पड़ता है। अकेला नहीं, दूसरों को भी इसमें भागीदारी में लेना पड़ता है। सब भाइयों ने एक ही आवाज में बताया है कि ये अंगरखा को देखो, ये आपका बेटे का है या नहीं, पहचानो करके सब उसको बता दिया। और 35 वर्ष 35 में देखिए, उसके सब बेटा बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। तो इधर हम देखते हैं भाई लोग, ये अंगरखा याकूब को दिया है, याकूब पहचान लिया ये मेरा पुत्र का है। मेरा बेटा कोई जानवर खा लिया है, वो रोने लगा, और इतना रोने लगा, किसी का शांति वचन लेने के लिए, कोई उसको तसल्ली देने के लिए वो इनकार किया करके बाइबल में लिखा है। उसको इतना शौक अपना मन में लगा है, किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। मैं सोचता हूं वो ऐसा भी विचार किया होंगे, ये भाई लोग उसका यूसुफ का भाई लोग उससे घृणा करते थे, उससे ठीक से बात नहीं करते थे। ये लोग तो कुछ किया तो नहीं है, ऐसी सोचा होंगे। लेकिन उसने रो रो के बताता है, मेरा मृत्यु इसके साथ हो जाएगा, मैं पाताल में जाऊंगा, और शोक के साथ मैं पाताल में जाऊंगा। देखिए पाप कहां से कहां पहुंच जाया, पाप कहां से उससे जलन हुआ। उस जलन कैसे आगे आगे बढ़ा है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पाप उनके जीवन में बढ़ते गए, और उसके कारण उसका कॉन्शियंस, उसका विवेक उनको दोषी नहीं ठहराते थे, क्योंकि उसका मन खालस हो गया और उसमें कोई फीलिंग नहीं रहा। ऐसी अवस्था में उन लोग पहुंच गए, और धीरे धीरे हम देखते हैं उसको मार डालने का विचार किया है। लेकिन प्रभु अपना परमाधिकार दिखा यूसुफ को मारने के लिए नहीं दिया, और यदि यूसुफ को मार डाला तो वो मिस्र देश में नहीं जाता, और मिस्र देश में नहीं जाता तो अकाल में इस्राएल का रक्षा रखवाली कोई नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर आखिरी से अब तक और पुरानी बातों को देखता है। तो परमेश्वर ने अपना योजना बनाया था, और उसको कंट्रोल करके अपने भाइयों को कंट्रोल में रखे काम कराया। रूबेन को कंट्रोल किया है, यहूदा को कंट्रोल किया है, और जो विपत्ति यूसुफ के ऊपर आने वाली थी उसको टाल दिया है। और हम देखते हैं पहले जैसे मैंने बताया, वो मिद्यानी व्यापारियों को प्रभु ने तैयार किया उसके तरफ से होकर मिस्र देश में जाने के लिए, और यूसुफ को उनके जो षड्यंत्रों से प्रभु ने बचाया, और उसको आगे अपना जो बातें घटित होने का था वैसा ही होने के लिए प्रभु ने मदद किया है।
हम देखते हैं प्रभु हर घटनाओं के ऊपर अपना विचार रखने वाला है, अपना नियंत्रण में इस सारे विश्व को, सारी दुनिया को वो अपना नियंत्रण में रखने वाला है। और हमें ये बात भी अपना दिल में रखना है, sin look for opportunity, पाप मौका ढूंढते हैं। जैसे कि भाइयों को मारने के लिए उन लोग आ गया है हमारे सामने, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी उन लोग देख रहे थे। और दूसरी बात है, सिन डिस्ट्रॉय रियलिटी, सच्चाई को पाप नुकसान कर देता है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि पाप मल्टीप्लाई, सिन मल्टीप्लाइज, पाप जल्दी बढ़ता है। देखो अभी कोरोना बीमारी कैसे बढ़ता है, 1 से 10 को, 10 से 100 को, ऐसा ही बढ़ता है। वैसे ही पाप हमारा मन में, हमारे विचार में ऐसी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और उन लोग 20वें वचन में हम देखते हैं, उन लोग अपना पिताजी को लाकर बता रहे हैं कि ए वाइल्ड एनिमल हैज किल्ड जोसेफ। देखो कितना वाइट लाई बोलते हैं, ए वाइल्ड एनिमल हैज किल्ड योर सन। और उसका खुद का पिताजी को धोखा दे रहा है। उसका कॉन्शियंस कैसे उनको अलाउ किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन पाप के कारण उनका कॉन्शियंस, विवेक भी मरा गया था। और हम देखता है झूठ बोलने के लिए खुद नहीं है, दूसरों को भी बाध्य कर देता है। और पाप हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में हमारे द्वारा भी काम करते हैं। और रूबेन उसको बचाने के लिए चाहा, लेकिन वो देरी कर दिया। वो जब नहीं थे उसके पास, तब उन्होंने यूसुफ को भेज दिया। लेकिन रूबेन अच्छा विचार किया, उसको पिताजी के पास कैसे भी हो पहुंचाना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए उसको नियंत्रण में रखा है। और हम देखिएगा कि हमारे जीवन में ये सच है या नहीं, पाप कैसे हमको उसका गुलाम बनाते हैं और कैसे हमसे गलत काम कराता है। और ये सब हमको सोचने का कार्य है। और ये पाप से हमको बचाने के लिए, इससे विवेक शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हमारे सो प्रयत्न से इससे छुटकारा पाना अनहोना है, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमारा पाप स्वभाव के साथ करते हैं। उसमें स्वार्थ है, उसमें सही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन पाप से भरा हुआ है। और हमें उस पाप से बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या हमारे लिए किया है। देखो इधर हम देखते हैं कि पाप को नहीं मारा तो पाप हमको जरूर मारेंगे। और इन दिनों में बहुत सारे पाप दुनिया में बढ़ते जा रहा है और दुनिया एक खतरनाक परिस्थिति में पहुंच गई है। लेकिन प्रभु का कार्य
प्रभु करता है। प्रभु अपना कार्य दुनिया कैसे भी हो, अपना कार्य, अपना योजना को करने वाला है। और हम देखते हैं कि हम हमारे पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता है। What can I do to get sin out of my life? मेरा जीवन से पाप को बाहर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसका उत्तर क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। मेरे तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे प्रयास से, प्रयत्न से मैं अपना पाप को निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि उसका चाबी प्रभु यीशु मसीह के पास है। जीसस हैज द की ऑफ डेथ एंड सिन। यीशु मसीह के पास वो मृत्यु और पाप का कुंजी है, चाबी है। और हमारे उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, हमारा मन को शुद्ध पवित्र रखने का योजना प्रभु ने स्वयं हमारे लिए किया है। हम स्वयं असहाय है, निसहाय है करके प्रभु जानता था, इसलिए उसने अपना योजना बनाया। और यीशु मसीह हमारे लिए अपने जगह में क्रूस पर मृत्यु सहन लिया। और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जितने लोग हम प्रभु को स्वीकार किए, प्रभु को अंगीकार किए हैं, उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और जो लोग अभी भी अपने पाप के वश में हैं, पाप के अधीन जी रहा है, पाप के ऊपर विजय पाने नहीं होता है, उनको मैं बताता हूं एक ही रास्ता है। हमारे पाप से छुटकारा होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है प्रभु का वचन। हमारा प्रभु जो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए वध हो गया है, और उसके उस मृत्यु पर विश्वास करने से और उस पर हमारा भरोसा रखने से हम हमारा पापों से छुटकारा या उद्धार पा सकता है। अब देखिएगा कि प्रभु कितना दुख हमारे लिए उठाया, कितना वेदना उसने हमारे लिए सह लिया। इस बात को हम सोचना बहुत जरूरी है। और देखिए, इन दिनों में हमारे प्राण को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाथ धोते हैं और घर के अंदर रहते हैं, और जो अधिकारी लोग हमको बताते हैं, सब बातों को अनुसरण करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हमारे आत्मा के विषय में हम क्या करते हैं? इस शरीर के लिए हम लोग कितना सतर्क रहते हैं, कितना हम लोग उसके लिए सोचते हैं, विचारते हैं। लेकिन उस अनंत जीवन के लिए हमारा क्या विचार है? कितना उसके लिए हम महत्व दे रहा है? इसके बारे में हमको सोचना बहुत जरूरी है। और कोविड से बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे आत्मा को पाप से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? और प्रभु हमें सहायता करें। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मेरा जीवन में पाप है, और जितना मैं पाप को दबाना चाहूंगा उतना वो बढ़ते जा रहा है, मेरे वश में नहीं है। प्रभु आप मुझे बचाइए। आप मेरे प्राण के लिए, मेरी आत्मा के लिए
आपने जान दिया है। और आज भी यीशु मसीह का उससे खबर खुला पड़ा है और यीशु मसीह शक्तिमान है, हमें बचाने के लिए उसके पास ताकत है। वो अपना ताकत मरे हुए में से जी उठने के द्वारा वो दिखाया है और उसका सबूत देखने के लिए, देने के लिए उसका खबर आज भी खुला है। तो प्रभु हमें उद्धार देने के लिए शक्ति रखता है। He can save us and he is willing to do that. वो हमें बचाने के लिए सक्षम है और हमें बचाने के लिए वो चाहता भी है। तो उसके पास नम्रता के साथ हमारे पापों को अंगीकार करते हुए हम जाएं, तब वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा और इस कोविड से भी और आने वाले उस नित्यता में प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आप सब मेरी बातों को सुनने के लिए भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।